ऐसा दिन आएगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, गद्दी भी, नोट भी और सत्ता भी, क्योंकि आदिवासी खत्म, आपका गद्दी खत्म। आदिवासी समुदाय के और जो नेता नेत्री है वो लोग नहीं पहुंचा है यार। अरे नेता लोग को छोड़िए, वो लोग चेहरा चमकाएगा, वोट का मांग के समय आएगा तो दूरा दूरा भीख मांगेगा, लेकिन उसको भी समझना होगा हमारे झारखंड वासी को, नेता लोग दूरा दूरा जिस तरह भीख मांगने आएगा ना, उसमें दूरा दूरा में लात मारेंगे, फगाएंगे, कोई एक वोट नहीं। अब कोर्ट के भीषण वर्षा होने लगी है। सुन लो हेमंत सोरेन, सुन लो दिसुम गुरु के नए, सुन ले तो आदिवासी का मूड घूम गया तो भूल जाएंगे कि तुम आदिवासी है। इरफान अंसारी जो खुद को हनुमान कहता है, जाओ अपने अब्बू जान के जमताड़ा में रिमटू को ले जाओ, और औकात नहीं अपने घर में जमीन देने का, अपनी अब्बा जान का जमीन है, आओ बोल इंडिया का घर हम जमीन देंगे रे। आपके अब्बा घर में जमीन नहीं है, जो आदिवासियों को आपने धोखा लेकर वोट लिया और उनके जमीन पे आप लूटपाट कर रहे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है कांके नगरी में, जिसका विरोध पिछले 1 सालों से लगातार चल रहा है। अभी पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में वहां पर भूमि पूजन किया गया, साथ ही साथ बाउंड्री वॉल का भी काम शुरू किया गया, लेकिन जो नगरी के रैयत हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनका कहना है कि किसी भी हाल में रिम्स 2 का निर्माण हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि है, वहां पर हम लोग खेती किसानी करते हैं। अगर वहां पर जो है रिम्स 2 का निर्माण हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग खेती किसानी नहीं कर पाएंगे। तो जो रैयत है उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि आप जो है रिम्स 2 का निर्माण करना है तो जो है बंजर भूमि पर जो है रिम्स 2 का निर्माण करिए। हमारे साथ आदिवासी युवा बहालिंडा मौजूद है। दादा, लगातार बारिश हो रही है और इस वर्षा में भी आप लोग डटे हुए हैं। देखिए, आज देखिए दिसुम गुरु ने जिस जमीन को बचाने के लिए अपने हर चीज गवा दिया, लेकिन उनका सुपुत्र कहीं ना कहीं आज हमारे सपनों के साथ, हमारे विश्वास के साथ छलने का काम किया है। और माननीय इरफान अंसारी जो अपने आप को उनका हनुमान जी बताते हैं, मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि आपके अब्बा घर में जमीन नहीं है, जो आदिवासियों को आपने धोखा लेकर वोट लिया और उनके जमीन पे आप लूटपाट कर रहे हैं और बारियों को टेंडर दे रहे हैं, बारी विदेशी कंपनियों के यहाँ बुलाकर टेंडर देने का काम कर रहे हैं पैसे की, गांधी बाबा की लालच में। तो मैं उनको साफ करना चाहूंगा, 2029 अभी आना बाकी है। अगर कुबत है इरफान अंसारी हनुमान जी ने तो अपने राम हेमंत जी के लिए वोट यहाँ की सरकार बना के दिखा दीजिए 2029 में। तो मैं साफ कहना चाहूंगा, हमारी जमीन आपको छोड़ना होगा। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी नसों में जब तक खून है और हमारे जान जब तक हमारे शरीर में लड़ते रहेंगे, आप लुटते रहिए हनुमान बनकर। लेकिन ऐसा दिन आएगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, गद्दी भी, नोट भी और सत्ता भी, क्योंकि आदिवासी खत्म, आपका गद्दी खत्म, आपका विधायक खत्म, आपका सरकार खत्म। ए हनुमान जी, हेमंत के इरफान अंसारी, मैं खुद आपको ललकारता हूँ, 2029 में आप अपने राम के लिए कितना वोट लाते हैं हम भी देखते हैं। आदि हमारी सांसों में, हमारी रगों में खून है, हमारे शरीर में जान है। आपको वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। जी देख लीजिए कि आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, लगातार भीषण वर्षा हो रही है और भीषण वर्षा में जो है दूसरा रास्ता लेकर जो आदिवासी समुदाय के लोग जमीन के रैयत जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये लोग पहुंच पाते हैं। बारिश हो रही है, भीषण वर्षा में भी है जो आदिवासी समुदाय के लोग, ये देख लीजिए, ये सिंबल लेकर देखिए, और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सुनिए, इधर सुनिए, भारी बारिश में भी आप लोग डटे हुए हैं, रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हो, हमारी खेती जमीन है और पुरखों का धरोहर बचा के चले हैं और उस जमीन को लोग बचाएंगे, खेती करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आंधिया तूफान है, पार्टी हम लोग सुन रही है कि इस बार खेती भी बहुत भीषण वर्षा होने लगी है। दिखाइए, इधर दिखाइए, इसी भीषण वर्षा में जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इधर आइए दादा, इधर आइए। आंधी तूफान कुछ भी है, नहीं रुकिएगा, नहीं रुकेंगे। अगर तूफान भी आ जाएगा तो भी हम लोग नहीं रुकेंगे। अगर जमीन के लिए बचाने के लिए पिछले बार आंदोलन देखे थे कि बाढ़ की तरफ नदी में पानी भर भी गए थे, उसको लोग पार करते हुए फिर आंदोलन 2 किए थे, आज वो 3 करेंगे। हम लोग सरकार से जैसे आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं दादा,
आदिवासी समुदाय के और जो नेता नेत्री है वो लोग नहीं पहुंचा है यार। अरे नेता लोग को छोड़िए, वो लोग चेहरा चमकाएगा, वोट का मांग के समय आएगा तो दूरा दूरा भीख मांगेगा, लेकिन उसको भी समझना होगा हमारे झारखंड वासी को। नेता लोग दूरा दूरा जिस समय भीख मांगने आएगा ना, उसमें दूरा दूरा में लात मारेंगे, फगाएंगे, कोई वोट नहीं। अब कोई नेता नहीं झारखंड का आदिवासियों की जमीन की रक्षा कोई नहीं कर रहा, इसलिए आदिवासी समाज वो झारखंड का आह्वान कर रहे हैं, ये खुद से लड़ो और खुद से बचाओ। अब वो सरकार है यहाँ पे तो अरे वो सरकार का ही तो सबसे बड़ा विडम्बना है, जिसको वो सरकार बोल रहे कि अब वो जिसको मैं बराज और हम लोग सोच के बचाए, लेकिन भी नहीं सुन रहे और हम लोग ये दिन देखना पड़ रहा। तो हम कहना चाहते हैं पूरे झारखंड वासियों, देख लीजिए हम इस तूफान के बाद में भी नहीं भागेंगे जब तक हमारे मांगे नहीं पूरी की, तो समझ हम लड़ते रहेंगे और जमीन के लिए भीगने पड़ेंगे, तूफान भीगे। झमाझम वर्षा हो रही है, भीषण पानी गिर रहा है और इसी पानी में आदिवासी समुदाय के लोग डटे हुए हैं। इनका कहना है कि किसी भी हाल में नगडी के जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे। अब देख लीजिए वर्षा हो रही है, एक तरफ पुलिस के जवान बैरिकेडिंग करके डटे हुए हैं, दूसरे तरफ जो है आदिवासी समुदाय के लोग नगडी के जो है जमीन के जो रैयत है वो लोग मौजूद है। इनका कहना है कि आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, बजर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे।